एन इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स जस्ट आज इसका इंट्रोडक्शन है फिज़िक्स का कि फ़िज़िक्स में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, क्या क्या होता है। बेसिकली जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन है पहले चैप्टर में, पहले लेक्चर में। ये सिर्फ 2 पेजेस का लेक्चर है अप्रोक्सीमेटली। हम आज थोड़ा सा सिर्फ बिल्कुल स्टडी करेंगे, फिर आगे से हम अच्छी तरह डिटेल से स्टडी करेंगे। तो जी पहले फिज़िक्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। फ़िज़िक्स जो है एक ब्रांच है साइंस की, ठीक है। बल्कि इसमें इतनी ज़्यादा मतलब एप्लीकेशंस हैं इसकी कि आप लोग अगर सारी स्टडी करना चाहो तो नहीं कर सकते। फ़िज़िक्स इतनी वास्ट जो है वो ब्रांच है। तो ये साइंस वर्क करती है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन के। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन ये है कि पहले हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसके ऊपर टेस्ट करते हैं, मज़ीद उसके ऊपर टेस्ट करते हैं, यहाँ तक कि जब साइंटिस्ट जो है सैटिस्फाइड नहीं हो जाते कि ठीक है ये चीज़ ठीक है, तब तक वो इसे नहीं छोड़ते। इसमें कई साल भी लग जाते हैं, ठीक है। कभी कभी तो 50 साल, 60 साल, 10 साल, 20 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। तो जब तक वो चीज़ अच्छी तरह से क्लैरिफाई नहीं होगी कि ये चीज़ ठीक है, तब तक हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, ठीक है। तो उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। कि यानी साइंस ये नहीं है कि जो मतलब बस सेब है ज़मीन पे गिरा है, ठीक है, वो मान लेती है, नहीं, वो उस पर एक्सपेरिमेंट करती है आया कि ये कैसे गिरा है, ठीक है। तो इसमें लॉज ऑफ फिज़िक्स जो है वो चेंज नहीं होते जगह जगह पे, ठीक है। एक दफ़ा जो लॉ बन गया वो फिर दोबारा चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लॉ बनने में इतने साल लग जाते हैं, फिर अगर हम उसे चेंज करें तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आगे हम इसकी थोड़ी सी ब्रांचेस देख लेते हैं। जो सबसे फर्स्ट हमारे पास आती है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में हम किसको, क्लासिकल का मतलब होता है मोशन, इसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं। क्लासिकल का क्या मतलब होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है मोशन। अब मोशन किसको कहते हैं, मोशन वो चीज़ होती है जो हरकत करे। इंशाल्लाह जब हम अपना सेकंड लेक्चर काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो इसमें हम मोशन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। मोशन होती है चेंज ऑफ द पोजिशन ऑफ बॉडी, एक बॉडी अपनी पोजिशन चेंज कर रही है तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली ये मोशन है, ठीक है। इसको हम न्यूटोनियन मैकेनिज्म भी कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिज्म को, ठीक है। आगे हमारे पास जो सेकंड ब्रांच आती है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गई, आपको इसके पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक, और मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट, मैग्नेटिज्म मीन मैग्नेट की स्टडी, ठीक है। तो ये इसमें हम बिहेवियर चेक करते हैं इलेक्ट्रिक का और मैग्नेटिक का। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक क्या होगा, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, सॉरी ये एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो मैं आपको इसको एक जनरल सा व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए ग्लास, आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास 2 है, एक पॉजिटिव है सबसे फर्स्ट वाले पे और एक नेगेटिव है। ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं और जो पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर जो नेगेटिव नेगेटिव होगा वो एक दूसरे को रिपल करेगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक बिहेवियर है किसी भी हमारे पास जो पार्टिकल होता है उसका, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर हम स्टडी करें तो इसको बेसिकली हम कैसे स्टडी करते हैं, इसको हम चार्जेस का बिहेवियर को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं। इसी तरह मैग्नेट की अगर आप एग्जांपल लें, मैं आपको स्लाइड शो करवाती हूँ। ये देखिए, ये आप लोगों को मैग्नेट नज़र आ रहा है, दूसरी साइड पे भी मैग्नेट है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं दूसरी साइड पे एक लोहा रखा हुआ है, ठीक है, हम लोगों ने जहाज रखी हुई है, और इस साइड पे मैग्नेट है। मैग्नेट क्या करेगा, लोहे को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। और फिर मैग्नेटिक बिहेवियर और इलेक्ट्रिक बिहेवियर हम किस में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ये भी एक फिज़िक्स की मज़ीद ब्रांच है, फिज़िक्स साइंस की ब्रांच है, आगे से इसकी मज़ीद ब्रांच है। आगे हम कुछ और ब्रांचेस स्टडी करते हैं, जैसे थर्मल फिज़िक्स। हम थर्मल फिज़िक्स को जी, तो अभी तक हमने फ़िज़िक्स के बारे में स्टडी किया था। थोड़ा सा हम रिव्यू करते हैं। फिज़िक्स इज़ अ साइंस, साइंस वर्क अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा। लॉ ऑफ फिज़िक्स डू नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आगे क्लासिकल मैकेनिक्स हमने मोशन के बारे में इसमें स्टडी किया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने, अब मैं इसको ज़रा रेस करती हूँ क्योंकि हमने दूसरा भी करना। आप लोग इसको साथ साथ नोट करें और नोट्स बनाएं।
जी, तो हमारे पास आ गया थी थर्मल फिज़िक्स। थर्मल मतलब होता है हीट, ठीक है। थर्मल फिज़िक्स में हम किसको स्टडी करते हैं, नेचर ऑफ हीट को स्टडी करते हैं कि हीट की नेचर क्या है, ठीक है। हीट कम है, ज़्यादा है, क्या है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को थर्मल फिज़िक्स की अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ, ये देखिए आप लोगों के पास एक एग्जांपल आ रही है। ये आदमी है, उसने क्या किया हुआ है, एक फ्राई पैन लेने आप या फिर सास पैन इसको कहते हैं शायद, मुझे तो इतना भी नहीं पता। तो वो लिया हुआ उसने, उसमें क्या हो रहा है, उसमें पार्टिकल्स हैं, वो मूवमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। और उनमें से मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट के मतलब वो जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर आ रहे हैं, जिसे आप लोग भाप कहते हैं, ठीक है। तो ये रेडिएशंस निकल रही हैं मतलब हीट में से, और फिर वो कन्वेक्शन करता है और कंडक्शन पैदा हो रही है। और जब कंडक्शन पैदा हो रही है तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास उसकी मतलब जो बाहर वाली साइड पे भी हीट आ रही है। तो इसको बेसिकली हम थर्मल फिज़िक्स में स्टडी करते हैं, हीट को, नेचर ऑफ हीट आया कि हीट की नेचर क्या है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को थर्मल फिज़िक्स के बारे में भी स्टडी हो गया होगा। आगे हमने क्वांटम फिज़िक्स की स्टडी करनी है। क्वांटम फिज़िक्स में हम बेसिकली हम एटम की स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर की स्टडी करते हैं और क्वार्क्स की भी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो क्वांटम फिज़िक्स में हम ये इन चीज़ों की, आपको एटम का भी पता होगा, न्यूक्लियस का भी पता होगा, ठीक है, और क्वार्क्स का भी आपको लोगों को पता होगा, ठीक है। तो हम आगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़, यहाँ पे मैं लिखती हूँ फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ आप लोगों को ये आप लोगों ने 9th में भी पढ़ी हैं, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि ये 10th 11th 12th बेसिकली सब क्लासेस में ही पढ़ाई जाती हैं। ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 3 फंडामेंटल डिमेंशंस होती हैं इसमें, जो कि मैस होती है, हमारे पास लेंथ होती है, टाइम फिज़िकल क्वांटिटीज़ में जो इम्पोर्टेंट है। हमने इसमें क्या क्या स्टडी किया, मैस, लेंथ और टाइम। बाकी जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ बनेंगी वो इसी से मिलकर बनेंगी। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं स्पीड की, ठीक है। सॉरी एक कार आ गई है तो वो मैंने कट कर दी। स्पीड की अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे स्पीड की डिमेंशन होती है LT-1, LT-1 इसकी होती है। क्यों इसकी ये डिमेंशन बनती है, मेरे पास स्पीड में जो इसका फार्मूला था डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस को हम L और टाइम हमारे पास T, ठीक है। तो इसकी डिमेंशन क्या हुई, T ऊपर गया LT-1, ठीक है। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल होती है। अब ये देखिए इसमें हमारे पास लेंथ भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है, मतलब ये लेंथ और टाइम से मिलकर बनी है। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हम पढ़ेंगे वो मैस, लेंथ और टाइम से मिलकर बने होती हैं, ठीक है। अब इसमें जो और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ में, कि इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग अलो होती है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यूज़ में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। आगे अगर हम इसमें बात करें सिग्निफिकेंट फिगर की, अगर हम कोई भी चीज़ मेजर करते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दूँगी, इसको जो है जैसे क्लास आप लोगों को मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ। 13.5 है हमारे पास, और प्लस करें हम इसमें 15.2, तो ये राउंड अबाउट हमारे पास जो बनता है वो 28.7 बनता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसको 28 लिखें तो ठीक है, ठीक है। इसका जो मतलब अगर हम ये ना भी लिखें तो आप लोगों का आंसर ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस 28 ही लिखना है तो ठीक है, ठीक है। क्योंकि ओनली यूज रैलिएबली नॉन डिजिट्स जनरल रूल फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। हमें रैलिएबली यूज़ करने होते हैं डिजिट्स को, ठीक है। राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं। तो यही आप लोगों का आज का जो है वो लेसन था। एक ग्राफ बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे हम मेंटल ग्राफ का नेम देते हैं। मैं आप लोगों के सामने ये बना के शो भी करवा देती हूँ आप लोगों को, चलो जस्ट वेट। आगे हम इस तरह के बहुत सारे ग्राफ पढ़ेंगे फिज़िक्स में, ठीक है। फिज़िक्स में हम पढ़ते ज़्यादातर ग्राफ्स हैं। तो फिज़िक्स में ये देखिए आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा हुआ है,
इसमें उन लोगों ने स्पीड बताई हुई है, ठीक है। स्पीड का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी अगर डिमेंशन मैंने निकाली थी LT-1। आगे इसमें देखिए आप लोग, यहाँ से ग्राफ हमारा शुरू हो रहा है यहाँ से, और ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे अगर जब ये पहुँचेगा तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी V0। बाकी यहाँ पे इसकी जो फंक्शंस है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं बाथ साइड्स पे, ठीक है। तो ये इस ग्राफ में बेसिकली बताया गया। इसमें ये बताया गया कि सम क्वांटिटी जो होती है वो वेरी लार्ज होती है और सम वेरी स्मॉल होती है, क्योंकि स्पीड कभी तेज़ होती है कभी आहिस्ता होती है, बेसिकली ये बताया हुआ है। आगे हम जैसे मज़ीद फ़िज़िक्स को पढ़ेंगे, आज बस शॉर्ट से इंट्रोडक्शन था, आगे हम मज़ीद फ़िज़िक्स को पढ़ेंगे तो हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।